जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विराम दिया था कि विष्णु जी के पार्षद उस कलह को विष्णु लोक ले गए, जिसके बाद में आगे की कथा इस प्रकार से है कि देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तप आदि जो करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, जिसे आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक कांचीपुरी में चोल नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेषाशय्या पर योग निद्रा वश में सो रहे थे। तब राजा ने उनकी मणियों और मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फल फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास से ही बैठ गया और थोड़ी देर बाद राजा ने अपने कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी और तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया और विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। तब राजा यह देख करके क्रोध में भर करके बोला कि हे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। हे, तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ करके कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के राजा ने घमंड से हंस करके कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे में भगवान की भक्ति कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इस ब्राह्मण को। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। तब देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर के उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए
व्रत करने लगा। उसने माघ मास और कार्तिक मास के व्रत किए और तुलसी जी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत सा समय निकल गया। अब देवगणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा करके ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। तब श्री नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन रोज आकर के मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा पाठ छूट जाएगी। तब उस विष्णुदास ने सोचा कि अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे चुरा करके कौन ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास छिप कर के बैठ गया और उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बिल्कुल दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, रूखा भोजन ले जा करके क्या करोगे, जरा घी तो लेकर के जाओ। ऐसा कहकर के वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा और विष्णुदास को अपनी ओर आता देख करके वो चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वो ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक करके उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा, जिसके बाद में उसने जो कुछ देखा उसे देख करके वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष स्थल में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के नृत्य गान करने लगीं। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा कर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। तब उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिया। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया
और आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी उसे विष्णु के दर्शन नहीं हुए। तब वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि हे राजन, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन किया और उसको दिव्य विमान में बैठा करके अपने साथ बैकुंठ ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर के अपना द्वारपाल बना लिया। आज की कथा यहीं विराम होती है और आगे की कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।